कंग्रेचुलेशंस, क्या परफॉर्म किया आपने, वाह। कमाल है, तुम भी ऐसी बात करोगे क्या? जो कुछ उसने किया सब ठीक किया। नहीं नहीं, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था, मगर जो कुछ तुमने किया वो बिल्कुल ठीक था। मैगी, उस नेता के बच्चे ने मेरी म्यूजिक की इंसल्ट की एंड आई कांट टॉलरेट दैट। ओह रियली? मैगी, उसने मुझे 2 घंटे वेट कराया और फिर साला बकबक करने लगा। तुम कौन से किशोर कुमार हो? 2 घंटे वेट किया तो कौन सी मुसीबत आ गई? 10 साल जिस चांस के लिए तुम रुके हुए थे, 1-2 घंटे और भी रुक सकते थे। मैगी, अगर तुम भी उसकी तरफदारी करोगी तो मैं क्या बोलूं? तुम बोल भी क्या सकते हो? ठीक है, जो जी में सोच देना, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। गलती ना तुमने की, ना मिनिस्टर ने की, गलती मेरे मम्मी ने की, मेरे डैडी ने की, जिन्होंने तुम्हें इतने बड़े प्रोग्राम में चांस दिलवाया। मैगी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। हाँ, ठीक किया। ठीक है, तुम अपनी बात पर ही जमे रहो, मैं जा रही हूँ। तो जाओ, मगर एक बात सुनती जाना, मुझसे कोई भी गलत बात नहीं बनवा सकता। तुम भी एक बात सुन लो, आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, फोन भी मत करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं। गुड बाय। मैगी, मैगी, मैगी। तुम जैसे बुद्धू आदमी की वजह से मैं उल्लू बन गई। तुम्हें पता है वो मर्डरर है, उसने अपने बाप का खून किया और सारा बचपन जेल में काट कर आया है। और उसकी माँ एक वेश्या थी। मर्डरर, स्काउंड्रल। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसका ऐसा हशर करो कि जिंदगी भर याद रखे। हेलो मैगी, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। हेलो मैगी, हेलो मैगी, सुनो मेरी बात। हेलो मैगी, मैगी, मैं मैडम ऑटो चाहिए? नहीं चाहिए। मैगी, मैगी अब गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैगी,
मुझसे भूल हो गई, मैंने ज्यादती की, लेकिन तुम मेरे किए की सजा अपने प्रेम को क्यों दे रही हो? प्रेम हमारा बच्चा है। बेचारा प्रेम रात भर माँ कह के तड़पता रहा, रो रो के तुम्हें याद कर रहा था। मैगी, तुम कहो तो मैं सबके सामने कान पकड़ के तौबा करूंगा कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन मेरे साथ चलो। तुम्हारे बिना मेरा प्रेम कैसा जिंदा रहेगा? आप लोग ही कहिए ना। घर चली जा बेटी, पति माफी मांग रहा है। मान जा बेटी, अपने लिए नहीं तो अपने मासूम के लिए चली जा। जा बेटी जा, घर चली जा, नाराज मत हो। अपने बच्चे की खातिर चली जा बेटी। ये झूठ बोल रहा है। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या शादी भी नहीं हुई? बच्चा भी नहीं हुआ? कह दो कि 2 महीने पहले हमारा प्रेम पैदा ही नहीं हुआ था। बोलो बोलो, कहो कि हमारा प्रेम है ही नहीं। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे प्रेम को बचा लिया। फोन करो तो घर पर नहीं, घर जाओ तो बाहर गई, बस स्टॉप पे देखा तो ऑटो रिक्शा में बैठ के चली गई। तुम इतना भाव क्यों खाती हो? मैंने फैसला कर लिया था कि कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अच्छा, मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो दिन का रात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? पता नहीं। खुद को बदल दो पृथ्वी, कंट्रोल करो। भगवान न करे कभी हमें ऐसा लगे कि हमने प्यार नहीं, एक भूल की हो। प्लीज पृथ्वी, तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो। मैगी, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर सका। जब भी मैं कोई जुल्म, कोई नाइंसाफी देखता हूँ, मेरा अंदर का लावा फटने लगता है। I just can't take it. गुस्सा कंट्रोल करने की तरकीब बताओ। क्या फर्स्ट एड डायरी में कोई टैबलेट है क्या? बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपना ध्यान कहीं और लगा दो और किसी और के बारे में सोचने लगो। फिर 1 से 10 तक गिनो, गुस्सा गायब, टिंग टोंग। मगर किसके बारे में सोचूं? तुम्हारे बारे में, गांधी जी के बारे में या महात्मा बुद्ध के बारे में? अपने बाप के बारे में जिसका तुमने खून किया था। एक्सपेरिमेंट कामयाब। कल तुम मेरे घर आओगे और तुम्हारी मम्मी से सॉरी बोलूंगा। That's like a very good boy. मम्मी, पृथ्वी आया है। यंग मैन, तुम्हें शेर के पिंजरे में काय को घुसाया? सर, मैं सॉरी बोलने को आया हूँ। सॉरी बोलने को आया? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात बोले, तुमने उस दिन जिस तरीके से जन गण मन गाया ना, शायद कोई गा सकता हो। थैंक यू सर। डार्लिंग, पृथ्वी माफी मांगने को है। उस दिन प्रोग्राम में जो हुआ उस पर सॉरी बोलने को है। तुम्हारे जैसे जलील इंसान की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे जगह अगर कोई शरीफ इंसान होता तो मेरी इंसल्ट होने से पहले ही मर गया होता। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून की है।
जिसके रगों में एक दारूबाज बाप और वेश्या माँ का खून दौड़ रहा हो, वो कर भी क्या सकता है ना? निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस घर के दरवाजे के अंदर पैर रखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। आज से गेट आउट। तुम कैसे आए? बालकनी से। इतनी रात गए? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा वो गिनती का मंत्र काम कर रहा है। आधी रात को ये बताने आए हो कि मंत्र काम करने लगा है? हाँ। अगर तुम्हें कोई देख लेता तो क्या होता? चोर समझ कर पकड़ लेता, 2-4 हाथ मारता, 4-5 गालियां बकता, लेकिन मैं 1 से 10 तक गिनकर अपने आप को कंट्रोल कर लेता, चुपचाप मार खा लेता। देखा मैं तुम्हारे प्यार में कितना बदल गया हूँ। तो ट्वीट ना। Now give me a kiss please. No please. Why not? Till I'm a miss please. कट्टी मैगी। मैंने आपका हुक्म नहीं तोड़ा मैडम। आपने कहा था दरवाजे पे पैर मत रखना, मैंने नहीं रखा। मैं बालकनी से आया हूं क्योंकि मुझे आपको एक बात बताना बहुत जरूरी था कि मैं और आपकी बेटी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, अगर तुम मुझे सुबह ये सब बता देती तो ना तो ये हंगामा होता और ना मैं इस बेचारे को डांटकर घर से बाहर निकालती। I'm sorry my son, मुझे माफ कर दो। तुम लोग बैठो, मैं पृथ्वी के लिए कॉफी बना के लाती। नहीं। अरे नहीं बेटा, सुबह मैंने तुमको कुछ ऑफर नहीं किया, अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बैठो मम्मी, थैंक यू सो मच माय बेबी। ला 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 ला। मैगी, ये क्या हो रहा है? मैं सो रहा हूँ, ये सपना देख रहा हूँ। जरा छुट्टी तो काटना। जाग रहा हूँ, लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गई? मिसेस पिंटो तो एकदम बदल गई। ये उसका कमाल है जिसे तुम नहीं मानते, गॉड का। मैंने आज शाम को चर्च जाकर प्रे किया था। अरे वाह, व्हाट अ पावरफुल प्रेयर। मिसेस पिंटो तो बिल्कुल ही बदल गई। और ऐसे ही रहे।
बैठो मम्मी। थैंक यू। अरे बैठो बैठो बैठो। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है पृथ्वी, लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम मेरी मैगी को सच्चा प्यार करते हो, और प्यार तो गॉड गिफ्ट है ना मैगी? हाँ मम्मी, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी चाइल्ड। कोई आया है? अरे बैठो बैठो। जो भी आया है उसे मैंने ही बुलाया है। मैंने ही तो नीचे जाके फोन किया था। डैडी को बुलाया है क्या? मगर डैडी तो घर में ही है और उन्हें सब कुछ मालूम है। मुझे भी सब कुछ मालूम है। मैगी, लगता है मम्मी ने तुम्हारे फादर को नहीं, चर्च के फादर को बुलाया है हमारी शादी कराने के लिए। नहीं बेटा नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया है। आइए इंस्पेक्टर, यही वो गुंडा है जो बालकनी से कमरे में घुसकर मेरी बेटी को रेप करना चाहता था। ये झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालकनी से जरूर आया था, मगर मैं मैगी से प्यार करता हूँ और मैगी भी मुझसे प्यार करती है। मैं भला इसकी सब कैसे लूट सकता हूँ? Shut up! आधी रात को किसी के घर के अंदर बालकनी के रास्ते आने का जुर्म जानते हो? लेकिन सर, मैं मैगी से प्यार करता हूँ। प्यार किसी के घर में घुसने का लाइसेंस नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी तुम्हें शर्म आनी चाहिए।